चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन पक्का आता है फाइनल एग्जाम में। हमें क्या है, हमें एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दी होती है। इनइक्वालिटीज का मतलब ऐसे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू करके इक्वेशन देगा, ठीक है। उसको ग्राफिकली सोल्व करना है हमें। हमारे पास जैसे इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन इक्वेशन है। इनका हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्वलिटी में लेकर के चलना है। टेकिंग 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वलिटी लेकर के चलेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे वो सॉल्यूशन हमारा किस तरफ आएगा, ठीक है। यहां से क्या है, हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, देन y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आता रहेगा x y। वैल्यू पुट करो, यहां पर वैल्यू पुट, मान लो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां पर 0, x अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0, तो आंसर 12/2 मींस 6। दोबारा x की वैल्यू पुट कर रहे हो आप, 1 पुट करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट में ना आए, क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू, तो क्या है 6 हो गया। 12 माइनस 6 बाई 2, तो कितना है 6/2 मीन्स 3। आंसर आ जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए आपके पास इस इक्वेशन के। उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे सेकंड ये इक्वेशन। इसमें तो ये तो बहुत इजी है, x इक्वल टू 1 बनेगी जब इक्वलिटी लेकर के चलेंगे टेकिंग। तो इसमें क्या है, अगर आप टेबल बनाना भी चाहते हो तो क्या बनेगा, x y, x क्या है 1 रखा, तो y क्या है अपने आप कुछ भी रख सकते हो। नहीं, जैसे आप x1 क्या रखोगे, इसको करने का तरीका जैसे आपने y पुट कर लिया, y इक्वल टू 2, तो y का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, x हमेशा 1 रहेगा। बोलो y इक्वल टू 5, कोई बात नहीं, y इक्वल टू 5, तो फिर क्या x पे कोई इफेक्ट नहीं है, x इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। अब लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है, टेकिंग y इक्वल टू 2, सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी। अब की बार क्या है, y फिक्स हो गया इसमें, ठीक है। x आप कुछ भी पुट करोगे, मान लो x इक्वल टू आपने 2 पुट किया, x 2 पुट किया तो y पे कोई इफेक्ट नहीं है, y आपका 2 रहेगा, ठीक है। x आपने मान लो पुट कर दिया 4, x 4 पुट किया तो y पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, y 2 ही रहेगा। इन टेबल्स का यूज करते हुए हमने क्या है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ 0 1 2 2 3 4, यहां पर कोई वैल्यू को -1 -2 काफी है, इतना ही, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस। इसमें रख रहे हो 1 2 3 4 5 6 तक तो आपको जाना ही है, क्योंकि देखो y की अगर वैल्यू तो 6 मैक्सिमम 6 आ रही है, ठीक है, वहां तक जाना पड़ेगा। और x की वैल्यू है वो 0 2 2 4, मैक्सिमम 4 तक है x की वैल्यू, तो सब हो जाएगा। फर्स्ट आप टेबल को पुट कर रहे हो, x0 y 6, तो 0 6, ठीक है। सेकंड x2 y 3, करीबन यहां पॉइंट आएगा x2 y 3, 2 पॉइंट आए। इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने क्या, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करना, हमने चेक करना है। देखो अब पूरे प्लेन को उसने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया इस लाइन में, एक इस साइड का है, एक दूसरे साइड का है, ठीक है। लेकिन ये जो है, जो इक्वेशन हमारे पास स्टार्टिंग में थी, ये किस साइड को सेटिस्फाई करती है, कि या फिर किस साइड के पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक साइड का कोई पॉइंट उठा करके चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो सारे के सारे पॉइंट उसी साइड के आएंगे, ठीक है। मान लो मैं इस साइड का ओरिजिन पुट कर लेता हूं। ओरिजिन क्या है, बहुत इजी है, 0 है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पुट कर रहा हूं 0 0, ओरिजिन का मींस 0 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जब यहाँ पर आप पुट करोगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये टोटल आपका क्या है 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 0
लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या है, ट्रू है। जो 0 वो 12 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मतलब ये इक्वेशन आप इन इसका सॉल्यूशन इस तरफ मिलेगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। एक पॉइंट यहां मिलेगा 1 2, दूसरा 1 5 करीबन यहां मिलेगा 1 5। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा करके ये एक लाइन ड्रा की। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये जो लाइन है इसने भी डिवाइड कर दिया है पूरे प्लेन को, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। दोबारा से वही ओरिजिन आपका ये इसका लेफ्ट साइड में जाता है। ओरिजिन को चेक कर लेते हैं। ओरिजिन को यहां चेक करेंगे, ठीक है, x0 y0। जब यहां पुट करोगे x0 तो यहां आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या ये ट्रू है? ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 0 बड़ा है 1 से, तो ट्रू नहीं है। तो ये पॉइंट इस साइड का पॉइंट ट्रू नहीं आ रहा है, तो क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको इधर मिलेगा, उसके अपोजिट साइड में। थर्ड y इक्वल टू 1, इसके लिए चेक कर रहे हैं। x2, x आपका 2 है, y2 है, x2 y2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, x2 y2। फिर क्या है, x4 y2, x4 y2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए क्या है, एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कराने के अब इस पॉइंट के भी लिए भी क्या है, इसने अप साइड और डाउन साइड में डिवाइड किया है। तो भाई ओरिजिन बेस्ट वे है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिन को चेक कर लो। इसमें जब ओरिजिन चेक करोगे तो क्या आ रहा है, 0, y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये होल्ड नहीं करता। बोला कि 0 2 से बड़ा है, तो ये होल्ड नहीं करता। तो मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, इसके अप साइड में सॉल्यूशन मिलेगा, अप साइड में। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के तीनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन जो आता है, ये बोलता है कि मैं इस तरफ, ये बोलता है इस तरफ, और ये बोलता है अप साइड में। तो टोटल आपका जो सॉल्यूशन है वो ये ट्रायंगल आ जाता है, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ये आपका कॉमन पार्ट आ जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। सेलेक्ट कर देंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। इतना ही करना है, जस्ट आपने ग्राफ तैयार करना है और एक इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है, हल्की ये छोटी सी कैलकुलेशन है बस। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो 5 इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनइक्वालिटीज 5 इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, इन इनइक्वालिटीज का आपने क्या है, सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है, क्या सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं। ठीक है, x + 2y = 10। ठीक है, इक्वलिटी के साथ लेना है ताकि हम एक लाइन ड्रा कर सकें। तो यहां से आ जाएगा x = 10 - 2y। ठीक है, तो यहां से जो भी आप ग्राफ तैयार करोगे वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, पहले टेबल तैयार करनी है, टेबल। ठीक है, वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आप अगर वैल्यू पुट करनी है आपको 2 पुट करो यहाँ पर, y की वैल्यू 2, 2 × 2 4, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो तो 6 आ जाएगा। तो आ जाएगा 10 - 6 4। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के बारे में देखें, x + y = 1 लेकर के चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो x = 1 - y। इसकी टेबल तैयार करेंगे तो कैसे बनेगी, x y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या है, 1 - 0 1, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 0। सिंपल है। उसके बाद ये इक्वेशन है x - y = 0, मतलब x = y। बहुत इजी टेबल बनेगी इसकी। x y, जो भी वैल्यू x की है वही सेम y की वैल्यू रहेगी। मान लो x आपने y आपने अगर 2 रखा तो 2, 4 है तो 4। ठीक है, और ये जो है ये x > 0, ये आपका हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है,
ग्राफिकली देख लेते हैं एक बार इसको। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपको अगर -1 इधर लिखना है, -1, ये -1 वाई एक्सिस का ये एक्सिस। चलो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के लिए तो आपको बता ही दिया कि आपका जो है वाई एक्सिस रहेगा, इस अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है तो, ठीक है। इसको डार्क कर लो बस। ग्रेटर देन जीरो दे रखा है तो डायरेक्शन आप बस यहां से देखो, डायरेक्ट इस तरफ रहेगी आपकी डायरेक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस आगे बढ़ेगा इधर की तरफ, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 जो है वो होता है आपके पास x एक्सिस, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये आपका इधर की तरफ। दोनों को मिलाकर क्या है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना है बस, ठीक है। चलो इन दोनों का तुमने लगा लिया निशान। ये देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x 6 है, y 4 है, x 6 और y 2 है, x 6 y 2 6 2। दूसरा x 4 y 3, x 4 y 3, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका ये इक्वेशन। नाम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वल टू वाली लाइन है तो इक्वल टू के लिए, ठीक है। इसमें x1 y0 ये पॉइंट है, x1 y0, और ये पॉइंट हो जाएगा कि x0 y1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। अगर देखो इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो आपको इस इक्वेशन का, तो इसके इस तरफ ओरिजिन है, ओरिजिन के लिए चेक कर लो। ओरिजिन के लिए जाकर चेक करने जाओगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो x0 y0 टोटल 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन मिलना है आपको ओरिजिन की तरफ, ठीक है। सेकंड के लिए चेक करोगे, सेकंड के इस तरफ देखो ओरिजिन है, एक वन साइड में ओरिजिन है, तो ओरिजिन अगर इसमें चेक करोगे ओरिजिन के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, टोटल आपका 0 क्या बनता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 बोल रहा है कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो ये चीज तो हो जाएगी नॉट ट्रू। तो मतलब ये जो लाइन है या फिर ये इक्वेशन इधर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेटिस्फाई करेगी, ओरिजिन की तरफ ना करके उसके अपोजिट साइड में सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। लास्ट x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई में क्या है 2 2, एक तो ये पॉइंट हो गया 2 2, और एक आपका हो गया 4 4 4 4, करीबन यहां पर आएगा 4 4। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन, ठीक है। अब इसका चेक कर देखो भाई, ये तो ओरिजिन से पास हो गया, अब इस पे ओरिजिन नहीं चेक कर सकते हम, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हम कोई और पॉइंट लेंगे इसके, या तो इधर का या इधर का। मैं पॉइंट ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या पॉइंट है, x0 और y3। इसको चेक कर लेते हैं किस पर, इस इक्वेशन पे, ठीक है। क्या बोलता है कि x0 और y3, x0 और y3 0, मतलब कि -3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है कि -3, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो ट्रू है, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो ये क्या है, इस पॉइंट की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका इस तरफ सॉल्यूशन दिखाएगा ये, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन देखो कि ये बोलता है कि मैं इधर, और ये लाइन बोलते हैं कि ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, और इसने मना बोलते हैं कि मैं तो पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है वो ये सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है,
ठीक है, अगर साथ साथ करोगे तो अच्छा लगेगा ग्राफ पेपर पे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।